रानी बेचारी वहां से उदास होकर महल चली जाती है। नया राजकुमार रानी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन रानी बिल्कुल खुश नहीं थी। राजकुमार रानी के शेर के साथ में दोस्ती करना चाहता है, लेकिन शेर गुस्सा हो जाता है। अब्बू रानी का वो कंगन अलादीन को दिखाता है, तो अलादीन उस कंगन को लेकर महल में चोरी से अंदर जाने की कोशिश करता है। अलादीन को महल के अंदर आते हुए जाफर के तोते ने देख लिया था और वह जाकर जाफर को अलादीन के बारे में बता देता है। जब अलादीन महल की छतों पर से छलांग मार कर रानी के कमरे के पास में जाता है, तो जाफर उसे देख लेता है। अलादीन रानी के कमरे के बाहर आ जाता है। जैसे ही रानी उसे देखती है, वो उसे जल्दी से कमरे के अंदर बुला लेती है। अलादीन ने वह कंगन रानी को दिखाया तो रानी बहुत खुश हुई। अलादीन जब घर के निकलता है तो वह रानी के बालों में से उसने कलकटेचर निकाल लेता है और कहता है, मैं कल फिर आऊंगा। इसे देने के लिए जैसे वह आगे जाता है, उसे जाफर के सिपाही चारों ओर से घेर लेते हैं। जाफर अलादीन को बंदी बनाकर एक जादुई गुफा के पास में लेकर जाता है। वे दोनों आपसे में बात करते तो अलादीन उस कलक्चर को दूसरी जेब डालता है, लेकिन जाफर भी एक शातिर चोर था। उसने वह अलादीन को दिखाया तो अलादीन हैरान हो गया, लेकिन जाफर चाहता था कि अलादीन उस गुफा के अंदर जाए और जादुई चिरार वहां से निकल कर लाए। जैसे ही अलादीन गुफा के अंदर जाता है, उसे बहुत सारा सोना और कीमती हीरे दिखते हैं, लेकिन अलादीन को किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना था, नहीं तो गुफा टूट जाएगी और अलादीन अंदर ही मर जाएगा। उनको वहां पर एक जादुई कालीन मिलती है जो को एक पत्थर के नीचे दबी हुई थी, तो अलादीन उसको आजाद कर देता है। फिर अलादीन को वह चिराग एक चोटी के ऊपर दिखाई देता है। वो उसे लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन एक हीरे से उसका हाथ टकराया है और मंत्रा हीरा नीचे गिर जाता है।